अगर हम हाई वोल्टेज लाइन को ऐसे ही सीधे काट दें तो पाएंगे कि सर्किट सिर्फ बंद नहीं होगा बल्कि करंट हवा को भी भेद देगा और लगभग 9000 डिग्री सेल्सियस तक का अत्यधिक गर्म आर्क स्पार्क चिंगारी बनेगा। यह उच्च तापमान स्विच को भी पिघला सकता है और बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार के सर्किट ब्रेकर की जरूरत होती है जिसे कहा जाता है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। SF6 गैस सबसे अद्भुत गैसों में से एक, इसकी घनत्व हवा से अधिक होती है। अगर इसे किसी डिब्बे में डालें और ऊपर टिन की प्लेट रखें तो वह ऐसे तैरती है जैसे पानी में नाव तैरती हो। अगर इसे पानी की तरह फैलाया जाए तो यह आग भी बुझा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें इलेक्ट्रॉनों को सोखने की जबरदस्त क्षमता होती है। इस वजह से यह एक बेहतरीन इंसुलेशन रोधक सामग्री है। सर्किट ब्रेकर की संरचना, इसके दोनों सिरों से हाई वोल्टेज तार जुड़े होते हैं। इसका अंदरूनी हिस्सा दो भागों में बंटा होता है। ऊपरी हिस्से में एक स्थिर कॉपर रॉड तांबे की छड़, निचले हिस्से में एक खोखली कॉपर ट्यूब जो ऊपर नीचे हो सकती है। कॉपर ट्यूब के नीचे सिलेंडर और पिस्टन जुड़े होते हैं जिनमें SF6 गैस भरी होती है। सर्किट ब्रेकर के नीचे दो जोड़ी स्प्रिंग्स और गियर वाला मैकेनिकल कंट्रोलर होता है जो कॉपर ट्यूब की ऊपर नीचे की हरकत को नियंत्रित करता है। इसका काम करने का तरीका, जब कॉपर रॉड और कॉपर ट्यूब जुड़ी होती है सर्किट चालू रहता है। इस समय स्प्रिंग दबाव में रहती है। साइड में करंट सेंसर, करंट प्रोटेक्टर लगे होते हैं। जैसे ही यह असामान्य करंट महसूस करते हैं वे रिले को सिग्नल भेजते हैं। रिले का प्लंजर लॉक को छोड़ देता है और बाईं तरफ की स्प्रिंग तुरंत खुल जाती है। स्प्रिंग एक प्लेट को धक्का देती है, प्लेट लीवर को खींचती है, लीवर गियर घुमाता है और गियर नीचे की कॉपर ट्यूब को खींच लेता है। जैसे ही रॉड और ट्यूब अलग होते हैं वहां भी पिछले स्विच की तरह आर्क स्पार्क बनता है। इसी दौरान कॉपर ट्यूब पिस्टन को नीचे दबाती है जिससे SF6 गैस ऊपर निकलती है और पूरे सर्किट ब्रेकर को भर देती है। उच्च तापमान में SF6 गैस नकारात्मक आयन नेगेटिव आयन्स में बदल जाती है जो तुरंत इलेक्ट्रॉनों को निष्क्रिय कर देती है और आर्क को पूरी तरह बुझा देती है। इस समय सर्किट पूरी तरह कट जाता है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मैन्युअली भी स्विच बंद किया जाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर की स्पीड, यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ मिली सेकेंड में होती है और करंट को तुरंत काट देती है। एक बार ऑटोमेटिक रिक्लोज, ऑटो रिक्लोज, कभी बिजली का झटका, लाइटनिंग या पक्षियों के तार से टकराने से अल्पकालिक करंट समस्या हो सकती है। क्योंकि यह समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इसलिए सर्किट ब्रेकर में एक बार ऑटोमेटिक कनेक्शन फिर से जोड़ने की क्षमता होती है। मैकेनिकल कंट्रोलर में दो स्प्रिंग होती हैं। पहली ट्रिप के कुछ मिलीसेकंड बाद लाल स्प्रिंग रिले द्वारा छोड़ी जाती है और लीवर को खींचती है। लीवर गियर को घुमाता है और गियर सर्किट को फिर से जोड़ देता है। अगर दोबारा भी ट्रिप हो जाए तब सर्किट ब्रेकर पूरी तरह से बिजली काट देता है और तब तक बंद रहता है जब तक टेक्नीशियन समस्या ठीक नहीं करते। यही है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का काम करने का तरीका। अब क्या आपने सीख लिया?